अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम वोकेबलरी का लेक्चर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, डेली हम 10 वर्ड वोकेबलरी के डिस्कस करते हैं जिसमें हम उसकी सिनोनिम, एंटोनिम, पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसकी उर्दू मीनिंग और सेंटेंस के उर्दू मीनिंग जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, इससे पहले हमारे 50 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं और उसका टेस्ट भी हमारा जो है वो हो चुका है 25 सिनोनिम और 25 एंटोनिम का। तो वो मेरे यूट्यूब चैनल खान नॉलेज वर्ल्ड पे जो है वो अपलोडेड है, और जो टेस्ट का जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी आपके जो है वो फेसबुक पेज खान नॉलेज वर्ल्ड पे अपलोडेड है। तो पहला वर्ड हमारे पास यहाँ पे है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का जो सिनोनिम है वो हमारे पास है एक्सप्लेनेशन। ठीक है? जस्टिफाई करते हैं हम कभी-कभार खुद को, एक्सप्लेन करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हम खुद को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये हमारे पास क्या है, नाउन है। ठीक है? अच्छा, इसकी मीनिंग देख लेते हैं। अ रीज़न और एक्सप्लेनेशन दैट प्रूव्स समथिंग इज़ राइट और रिस्पॉन्सिबल। मतलब हम कभी-कभार क्या करते हैं, किसी चीज़ का जवाब देते हैं, किसी चीज़ की दलील देते हैं कि हम खुद को जस्टिफाई कर सकें कि ये चीज़ है, ये है, वो है। मतलब किसी भी तरीके से हम खुद को जो है जस्टिफाई करके और कोई ना कोई रीज़न दे देते हैं। ठीक है? अच्छा जी, इसका जो एंटोनिम होगा वो फिर क्या होगा, एक्यूजेशन और अपोजिशन। मतलब जस्टिफिकेशन का जो एंटोनिम होता है वो होता है अपोजिशन। अच्छा, इसकी उर्दू मीनिंग हमारे पास क्या हो गई, जवाज़ या दलील। मतलब हम दलील देते हैं तो वो जस्टिफिकेशन होती है। ठीक है? उसके बाद हमारे पास का सेंटेंस है, हिज एक्शन हैड नो जस्टिफिकेशन इन द आइज़ ऑफ द लॉज़। मतलब इसके जो कानून की नज़र में इसके जो इक़दामात थे, जो इसके एक्शंस थे, वो कोई जवाब नहीं रख रहे थे। मतलब बंदा अगर कोई चीज़ बोल रहा होता है तो उसके एक्शन जो है उसका साथ नहीं दे रहे होते, तो वो जस्टिफिकेशन नहीं जो है वो शो कर रहा होता। तो इसी वजह से जो है कानून की नज़र में उसके इक़दामात की कोई जवाब नहीं था। ठीक है? तो ये इस वर्ड की जस्टिफिकेशन की हमने जो सिनोनिम पढ़ ली, एक्सप्लेनेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, उसकी हमने इंग्लिश मीनिंग पढ़ ली, उसका उर्दू जो है वो मीनिंग देख लिया, उसके एंटोनिम हमने देख लिए, एक्यूजेशन और अपोजिशन। तो अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है सॉल्यूशन। ठीक है? आपने ये ज़्यादातर मैथ्स में जो है वो, या आपने केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ी होगी, सॉल्यूशन वर्ड। ठीक है? सॉल्यूशन का जो सिनोनिम है वो है फीडबैक। ठीक है? सॉल्यूशन जो है उसका सिनोनिम क्या है, फीडबैक। और उसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है वो है हमारे पास नाउन। ठीक है? अच्छा, इसकी जो उर्दू मीनिंग है सॉल्यूशन, जैसे हम कहते हैं कि ये हल हो गया इसका, इस प्रॉब्लम का हल हो गया, तो सॉल्यूशंस को कहते हैं, या कोई कहते हैं ये इसका जवाब है। ठीक है? अच्छा, इसकी जो मीनिंग है, एन आंसर टू अ प्रॉब्लम और वे ऑफ डीलिंग विद डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब हम किसी चीज़ का प्रॉब्लम का आंसर निकालते हैं, या कोई जो है किसी चीज़ का जो है वो सॉल्यूशन, या डिफिकल्ट कंडीशन जो सिचुएशंस होती हैं, उसका कोई ना कोई तरीका या रास्ता निकालते हैं। ठीक है? अच्छा, इसकी जो एंटोनिम होगी वो क्या होगी, प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन। अब सॉल्यूशन जो होती है तो उससे क्या होता है, प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन। ठीक है? उसका एंटोनिम हो गया। अब आते हैं, द टीचर एक्सप्लेन द सॉल्यूशन टू द मैथ प्रॉब्लम। उस्ताद ने रियाज़ी के सवाल का हल समझाया। मतलब जो टीचर्स ज़्यादातर समझाते हैं, मैथमेटिक्स का टीचर होता है वो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका क्या बताता है, सॉल्यूशन आप लोगों को एलाबोरेट करता है या एक्सप्लेन करता है क्लास में। ठीक है? चलें जी, ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है असिस्ट। असिस्ट की जो सिनोनिम है वो है फैसिलिटेट। ठीक? फैसिलिटेट। ठीक है? फैसिलिटेट मतलब किसी को जो है मदद करना, सहूलत देना, किसी को फैसिलिटेट करते हैं हम। अच्छा, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये हमारे पास के वर्ब है, और इसकी जो मीनिंग है, जो हेल्प और सपोर्ट समवन, हम किसी को असिस्ट करते हैं, किसी की सपोर्ट करते हैं। तो ये इसका जो मीनिंग हो गया वो क्या हो गया, टू हेल्प और सपोर्ट समवन। ठीक है? अच्छा, इसका जो एंटोनिम है हमारे पास वो है हिंदर और ऑब्स्ट्रक्ट। हिंदर का मतलब होता है कि एक मुश्किलात क्रिएट करना। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ में है जो है वो रुकना डालना, किसी चीज़ को मतलब मदद ना करना, सहूलत ना देना। ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास इसकी जो उर्दू मीनिंग है वो है मदद करना, सहूलत देना। ठीक है? असिस्ट की मीनिंग क्या हो गई, मदद करना या सहूलत देना। नर्स असिस्ट डॉक्टर्स ड्यूरिंग सर्जरी। आपने देखा होगा कि अगर कोई डॉक्टर सर्जरी करता है, तो उसके बराबर में जो नर्स होते हैं, तो वो उसकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। नर्सें सर्जरी के दौरान डॉक्टरों की मदद करती हैं। ठीक है? ये पूरा हमारे पास इसका जो है वो मीनिंग और सब चीज़ें हो गई असिस्ट लफ्ज़ की। अब हम आते हैं 54 जो हमारा वर्ड्स है, रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्ट का जो सिनोनिम है वो है पॉन्डर। ठीक है? और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास वर्ब है, और इसकी जो उर्दू मीनिंग है हमारे पास वो है गौर करना या सोचना। ठीक है? रिफ्लेक्ट ज़्यादातर जो ये फिज़िक्स का वर्ड है, रिफ्लेक्शंस, जैसे हम देखते हैं रिफ्लेक्शन नाउन है। ठीक है? जो रोशनी जो है रिफ्लेक्ट होती है किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के बाउंस बैक होती है। ठीक है? तो इसी तरीके से हम कोई चीज़ दिमाग में रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो गौर करते हैं, सोचते हैं। टू थिंक डीपली और केयरफुली अबाउट समथिंग। मतलब हम कोई चीज़ हमें याद करनी होती है तो हम दिमाग को ज़ोर लगा के डीपली सोचते हैं कि इसका जो है ये क्या चीज़ है, या मतलब अगर कोई चीज़ सोचनी होती है। ठीक है? अच्छा, इग्नोर और ओवरलुक जो होगा इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। रिफ्लेक्ट हम क्या करते हैं, सोचते हैं, गौर करते हैं, लेकिन अगर इग्नोर होगा, ओवरलुक होगा, तो उसका मतलब क्या होता है, हम गौर नहीं कर रहे, उसको जो है इग्नोर कर रहे हैं।
अच्छा, ही टुक टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज एक्शन। कभी कभार कोई बच्चा होता है क्लास में बैठा होता है, तो अगर कोई चीज़ उससे पूछते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए जो क्या करता है अपनी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, सोचता है, गौर करता है, उसके बाद ही जवाब देता है। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग है उसने अपने अमाल पर गौर करने के लिए वक्त लिया। मतलब उसने जो काम किया, जो उसने चीज़ें की थी, उसका अगर उससे कोई पूछे जैसे क्लास में फिर कभी-कभार पूछते हैं कि ये टॉपिक हमने समझाई थी, या टीचर पूछता है कि ये टॉपिक जो हमने करवाया था, तो आप उसके बारे में सुने, तो हम क्या करते हैं अपने जो एक्शन से ये शो कर रहे होते हैं कि हम कुछ सोच रहे हैं, ठीक है? तो हम चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि अब मैं ये पढ़ा था, अच्छा सर ने ये बताया था। तो ये हमारे पास वर्ड हो गया रिफ्लेक्ट। अब आते हैं हम डिमांड। डिमांड आपने ज़्यादातर ये वर्ड सुना होगा, और इसकी जो मीनिंग है वो हमारे पास है ओबलाइज, ठीक है? मुतालबा या तकाज़ा। तो इसकी उर्दू मीनिंग क्या हो गई? मुतालबा या तकाज़ा। तो इसका जो सिनोनिम हमारे पास वो है ओबलाइज, ठीक है? अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब भी है और नाउन भी है, ठीक है? कभी-कभार डिमांड जो है वर्ब के तौर पे यूज़ होता है, और कभी-कभार नाउन के तौर पे भी ये यूज़ होता है, ठीक है? अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास है एन इंसिस्टेंट रिक्वेस्ट और नीड फॉर समथिंग, ठीक है? अब ये इसमें क्या है कि किसी चीज़ का हम मुतालबा करते हैं, इंसिस्ट करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ की। जैसा कि अभी है, अगर हम गवर्नमेंट ने फैलाई हैं, या कोई भी हम जो है पाकिस्तान में रह रहे हैं, किसी चीज़ का अगर हम मुतालबा करते हैं, तो हम क्या करते हैं वो डिमांड्स अपनी बताते हैं, और फिर उसी तरीके से उन चीज़ों पे या हम जो है किसी जगह काम कर रहे हैं तो अपने मुतालबात बताते हैं कि ये चीज़ें हमें जो है वो रिक्वायर्ड है। अच्छा, सेंटेंस वर्कर्स डिमांड बेटर वर्किंग कंडीशंस, ठीक है? तो जो वर्कर्स है किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, तो कहीं पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि कंडीशंस जो हैं वो मज़दूर बेहतर हालात का मुतालबा करते हैं। मतलब मज़दूर जो अपने हालात हैं उसको बेहतर मुतालबात का, मतलब उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, या उनकी जो है कुछ मुतालबात होते हैं रहने के या बेच के, तो वो सारे मुतालबात का उसने क्या किया, जो है वो डिमांड्स की उन्होंने, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है 56, जो वर्ड है वो डिलीवर। डिलीवर मतलब से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई चीज़ हमने पहुँचा दी, कोई डिलीवर कर दी। तो फर्निश, फर्निश का ही वैसे ही जो है, फर्निश का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है? वैसे फर्निश की जो मीनिंग है वो है कंप्लीट, तो डिलीवर भी यही होता है कि अगर कोई चीज़ हम डिलीवर करते हैं, तो इसका मतलब है वो हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास वर्ड है, ये है पहुँचाना या मुहैया करना। डिलीवर का मतलब क्या होता है? जैसे डिलीवरी बॉय होता है, अगर कोई ऑर्डर हम ऑनलाइन ऑर्डर ऑर्डर करते हैं, वो कोई चीज़ पहुँचाता है, तो वो डिलीवर करता है, तो वो क्या करता है? पहुँचाता है, किसी चीज़ को मुहैया करता है। अच्छा जी, टू ब्रिंग और हैंड और समथिंग, ठीक है? मतलब हैंड ओवर समथिंग। कोई चीज़ टू ब्रिंग मतलब कोई चीज़ ले आना, और हैंड ओवर समथिंग मतलब किसी को हैंड ओवर करना, किसी को कोई चीज़ दे देना, ठीक है? अच्छा, इसकी जो एंटोनिम होगी वो हमारे पास क्या होगी? विथहोल्ड और कीप। मतलब वो क्या करना, विथहोल्ड करना और उसको कीप करना। डिले का पहुँचाना होता है, और विथहोल्ड का मतलब होता है अपने पास रखना, ठीक है? अच्छा, सेंटेंस इसका क्या होगा? द कोरियर विल डिलीवर द पैकेज बाय इवनिंग। द कोरियर, जो कोरियर है वो जो है वो जो कोरियर जो मतलब जो डिलीवरी बॉय होता है, वो आपका जो है वो डिलीवर करेगा पैकेज, कोरियर शाम तक पार्सल पहुँचा देगा, ठीक है? तो ये इसकी उर्दू मीनिंग होगा कि कोरियर जो होता है, डिलीवरी बॉय जिसको आप बोल रहे हो, तो वो शाम तक पार्सल पहुँचा देगा। तो ये इसमें ज़्यादातर डिलीवर जो यूज़ होता है उसका सिनोनिम हमारे पास क्या है? फर्निश, ठीक है? अच्छा, नंबर 57 हमारे पास है आर्टिकुलेट, ठीक है? यहाँ पे वर्ड है आर्टिकुलेट, जिसका मतलब होता है एक्सप्रेस। इसकी सिनोनिम हमारे पास क्या है? एक्सप्रेस, वाज़ेह तौर पर बयान करना। मतलब हम किसी वर्ड को या किसी टॉपिक को हम वाज़ेह तौर पे बयान करते हैं, किसी बात को हम वाज़ेह तौर पे बयान करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेट, या उसको हम जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? ये वर्ब भी होता है, और ये एडजेक्टिव के तौर पे भी आपका यूज़ होता है। उसके बाद इसकी जो मीनिंग है, टू एक्सप्रेस आइडिया और फीलिंग क्लियरली इन वर्ड्स। मतलब हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं अपने जो है वो लफ्ज़ों से, जो है अपनी फीलिंग से, जो है या अपनी फीलिंग को जो है अपने लफ्ज़ों में जो है बयान करते हैं। एक्सप्रेस आइडिया और फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स। जैसे कि कोई चीज़ हम समझाते हैं, तो एक्सप्रेशन भी देते हैं, फीलिंग्स भी देते हैं। कभी हम रोते हैं तो अपने गम का जो इज़हार करते हैं कि मैं मेरे लफ्ज़ों से बताते हैं, और एक्सप्रेशन भी शो करते हैं। तो हमारी जो बात है वो क्या हो जाती है? वाज़ेह तौर पर बयान हो जाती है, ठीक है? अच्छा जी, इसकी जो इंग्लिश में सेंटेंस है वो हमारे पास है, शी इज़ एबल टू आर्टिकुलेट हर थॉट इफेक्टिवली। वो मौसर तरीके से अपने ख़यालात का इज़हार कर सकती है। मतलब जो है वो उसके उसके पास जो आर्ट है, या उसके पास जो एक तरीक़ेकार है, वो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जिस जिस तरीके से वो अपनी फीलिंग्स को जो है वो अच्छे तरीके से बयान कर सकती है। ये सबके पास नहीं होती है वैसे। कुछ लोग होते हैं जो अपने जो ख़यालात को अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से जो है वो बयान कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास है, ये आर्टिकुलेट है। आर्टिकुलेट मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेसिव जो होता है, वो कुछ लोग ही होते हैं जो एक्सप्रेसिव होते हैं। ज़्यादातर जो है लोग उस चीज़ों को अच्छे से नहीं समझा पाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे लफ्ज़ हमारे पास 58 है, एग्ज़िबिट, ठीक है? एग्ज़िबिट का मतलब होता है शो काज़।
या शोकेस, ठीक है? या नुमाइश करना, दिखाना, हम शो ऑफ कर देना किसी चीज़ का, ठीक है? ये वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। टू शो और डिस्प्ले समथिंग पब्लिकली, मतलब किसी चीज़ को पब्लिकली जो है वो जो है दिखाना। इसका जो एंटोनिम होगा वो हमारे पास क्या होगा? हाइड या कंसील। एग्ज़िबिट का मतलब होता है शो करना, शोकेस, और हाइड एंड कंसील जो है उसका एंटोनिम होता है। द म्यूज़ियम विल एग्ज़िबिट रेयर पेंटिंग नेक्स्ट वीक। म्यूज़ियम अगले हफ्ते नायाब तस्वीरों की नुमाइश करेगा। तो ये एक आसान वर्ड था। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, हमारे पास है इनिशिएट। इनिशिएट आपका जो है वो स्टार्ट से, जैसे इनिशिएट करते हैं, कोई स्टार्ट करते हैं, किसी चीज़ का आगाज़ करते हैं, कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं, कोई स्कूल खोलते हैं, कोई ऐसी चीज़ का इनिशिएट करते हैं। तो हम कहते हैं ना कि कम से कम आप इनिशिएट लें, आप कम से कम जो है इसका स्टार्ट लें, ठीक है? तो उसका जो सिनोनिम होगा वो हमारे पास जो बेस्ट सिनोनिम है वो है लॉन्च। और ये हमारे पास क्या है, वर्ब है कि इनिशिएट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का आगाज़ करना, मतलब ये काम है कोई ना कोई। जो स्टार्ट और बिगिन समथिंग, मतलब ये एक एक्टिविटी है, ये वर्ब है, तो वर्ब हमें क्या बताता है? कोई एक्टिविटी हो रही है और आगाज़ करना, ठीक है? द स्कूल इनिशिएटेड अ न्यू रीडिंग प्रोग्राम। स्कूल ने एक नया मुताला प्रोग्राम शुरू किया, मतलब उसने रीडिंग का एक काम शुरू किया स्कूल ने, ठीक है? तो इनिशिएट लिया है इस जो स्कूल ने। अच्छा, नंबर जो लास्ट है हमारे पास बट नॉट द लीस्ट 60 हमारे पास है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है रैप अप। रैप अप जो होता है ख़त्म करना, किसी चीज़ को वाइंड अप करना, किसी चीज़ को मतलब जड़ से जो उसको पूरा कर देना है, ऐसे जड़ से तो क्या नहीं कहेंगे। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना, ठीक है? तो इसका जो सिनोनिम हमारे पास वो क्या है? रैप अप। और ये हमारे पास क्या है? वर्ब है। मीनिंग क्या है इसकी? टू ब्रिंग समथिंग टू एन एंड, मतलब उसको जो है वो आखिर तक ख़त्म करना या इख्तिताम करना, ठीक है? जैसे हम मूवी देखते हैं तो आखिर में जो वो हो जाती है, एंड हो जाती है, रैप अप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। अच्छा जी। उसके बाद इसका जो एंटोनिम है हमारे पास टर्मिनेट का वो है स्टार्ट अप, और इसका बिगिन या स्टार्ट, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद इसका जो मीनिंग है, इसका जो सेंटेंस है, द मैनेजर डिसाइड टू टर्मिनेट द मीटिंग अर्ली। मैनेजर ने मीटिंग को जल्द खत्म करने का फैसला कर दिया, मतलब मीटिंग को वाइंड अप करने का खत्म जो है वो मैनेजर ने जो है वो किया, काम डिसाइड किया। अच्छा जी, ये तो हमारे पास 60 वर्ड्स हो गए। अब जैसे ये 100 वर्ड्स की एक सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, डेली हम 10 वर्ड अपलोड करते हैं, ठीक है? तो 100 वर्ड जैसे ही कंप्लीट हो जाएँगे, फिर इसी तरीके से हम 25 सिनोनिम और 25 एंटोनिम का एक टेस्ट लेंगे। फिर हमारे पास एक कंबाइन जो है 100 वर्ड का टेस्ट लेंगे, ताकि जो वर्ड हमें अच्छे से जो है वो याद हो जाए, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 7 में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।